बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C को। से लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2C का आर्टिकल विद एग्जाम्पल, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, आप ओपन करो बुक का पेज नंबर 35। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रजिस्टर पे। पार्ट 1 है आपके पास और देखिए दरमियान में साइन आ रहा है इक्वल का, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट लिखा है -12 प्लस 15, ठीक है, ये इक्वल है 15 प्लस इंटू -12 के। आप सॉल्व करो, अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आए तो गिवन एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, ट्रू है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आपके पास ना 4 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 3, फिर इक्वल का साइन लगा दें। अब यहाँ पे देखो 15 है, 15 को राइट करो एज इट इज, ठीक है। अब दो साइंस के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, -12 एज इट इज आएगा। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे है जी आपके पास ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट्स, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 32। अब यहाँ पे देखो आपने ना रिमेम्बर करना है, यानी याद रखना है। देखो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आता है प्लस, ठीक है, मीन्स इट प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि कौन सी कंडीशन है जिसमें टू साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और प्रोडक्ट प्लस आता है, यानी कि जब आपके पास ना सेम साइन हो। देखो प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट है आपके पास ऑपोजिट साइंस, देखो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपने इन साइंस को अपने माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। पार्ट 2 है 3 प्लस इंटू -5 इज एन इंटीजर, यानी कि आपने बताना है कि 3 एंड -5 इंटीजर हैं। तो आपके पास ना ये दोनों नंबर्स इंटीजर हैं, फिर आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने से आंसर में भी इंटीजर आना चाहिए। देखो आप यहाँ पे 3 राइट करोगे एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है, -5 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे, आंसर आएगा आपके पास 2। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है, 5 है, तो आंसर बन रहा है आपके पास -2, और -2 आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे ट्रू। थर्ड पार्ट है 5 प्लस इंटू -5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आंसर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आए, ठीक है, तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट इक्वल का साइन लगाओ, 5 को राइट करो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में से 5 को माइनस करो 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास 0 न्यूट्रल नंबर है, ठीक है, ये ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर का, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 27। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर 0 एज 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि आपके पास 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है बल्कि न्यूट्रल होता है।
पार्ट 4 है -39 प्लस 14 इक्वल है 14 माइनस 39 के। तो ये आपके पास ट्रू है। यहाँ पे देखो 39 नेगेटिव है, इक्वल के दूसरे साइड पे भी 39 नेगेटिव है। 14 पॉजिटिव है और इक्वल के दूसरे साइड पे भी 14 पॉजिटिव है। जस्ट इंटीजर्स ने अपनी जो जगह है ना वो चेंज की है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ये ट्रू है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट कर दो -39 प्लस 14, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 14 माइनस 39, और जब आप ना 39 में से 14 माइनस करोगे तो दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट 5, -32 मल्टीप्लाई 0 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखो 32 को, और ये नेगेटिव है -32, इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्रोडक्ट 0 आएगा। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो जिस इंटीजर से या नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है कि अब ये बोल रहे हैं ना कि -5 का जो नेगेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। आप ओपन करें बुक का पेज नंबर 30। इस पेज पे आपके पास एक नोट है, इसमें लिखा है कि -3 इज द नेगेटिव ऑफ +3 एंड +3 इज द नेगेटिव ऑफ -3। देखो डियर स्टूडेंट, +3 नेगेटिव है -3 का, -3 नेगेटिव है +3 का, मीन्स इट अगर -5 नेगेटिव है +5 का तो +5 नेगेटिव है -5 का। तो -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है +5। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस 5 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे फर्स्ट में सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 2 आएगा एज इट इज, 3 में 5 ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 16। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस का साइन एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो प्रोडक्ट बनेगा 10, 6 में 10 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आप राइट करोगे ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3s are 9, ठीक है। अब दूसरी साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 3s are 9। तो ये है आपके पास ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास 9th पार्ट। यहाँ पे राइट करेंगे 0 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 में ऐड करेंगे 3 को तो आपके पास आंसर आएगा 5। 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो प्रोडक्ट बनेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आपने 0 में ऐड करना है 3 को तो आंसर बनेगा 3, और ये फॉल्स है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। लास्ट पार्ट है आपके पास। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। राइट करेंगे 27, प्लस माइनस माइनस होता है और ये वाला डिजिट 27 एज इट इज आएगा। 27 में से 27 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा जी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आपके पास ना इंटीजर्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलर टू लार्जर नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। ओपन कर ली बुक का पेज नंबर 27।
सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने अंडरस्टैंड करना है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की वो वैल्यू होती है, बेसिकली ये डिस्टेंस है फ्रॉम जीरो, ठीक है। यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इंटीजर की वो वैल्यू है जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम जीरो, जीरो से जो डिस्टेंस है ना इंटीजर का, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की किस से डिनोट की जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड बाय टू वर्टिकल बार्स ऑन अदर साइड ऑफ द इंटीजर। यहाँ पे आपने 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपके पास पॉजिटिव 6 आएगी, ठीक है। और -6 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास बनेगी पॉजिटिव 6, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। पार्ट 1 है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्टिकल बार्स है ना इंटीजर के गिर्द, आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है इन इंटीजर्स की। -11 है तो -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी, +11। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। एज इट इज राइट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें आपने इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है। -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +11, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास -13, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +13। -6 एज इट इज आएगा। +8 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +8। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यूज आपने फाइंड कर ली हैं। अब आपने इन इंटीजर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट में आप छोटा इंटीजर राइट करते हो, तो यहाँ से आपने देखना है छोटा इंटीजर, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। ये जो इंटीजर है ना 6, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जो इंटीजर नेगेटिव होता है ना वो छोटा होता है, तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा इंटीजर -6। अब इससे बड़ा इंटीजर जो है वो +5 है। +5 से बड़ा इंटीजर है आपके पास +8, इससे बड़ा है +11, लास्ट में आएगा सबसे बड़ा इंटीजर +13, ठीक है। अब आपने इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर लिया है, ठीक है। तो अगेन से आप इनको ना इस फॉर्म में राइट कर दो। -6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो 5 था, यहाँ पे देखो ये -5 था, इसको इस तरह से राइट कर दो। 8 कैसे था, ये देखो इस तरह से। +11 था आपके पास, -11 था ना वर्टिकल बार्स के अंदर, और लास्ट में आ जाएगा -13। तो आपने इंटीजर्स को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को राइट कर लोगे एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। देन आपने इंटीजर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। यहाँ पे राइट करेंगे 18 एज इट इज। -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +9, +14 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +14, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +7, ठीक है। एंड -27 आएगा एज इट इज, ठीक है। अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले छोटा इंटीजर राइट करेंगे। सबसे छोटा इंटीजर है -27, इससे बड़ा इंटीजर है 7, 7 से बड़ा इंटीजर है 9, 9 से बड़ा इंटीजर है 14, 14 से बड़ा इंटीजर है 18, ठीक है। आपने इंटीजर्स को राइट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। अब आप इन इंटीजर्स को अगेन से इस फॉर्म में राइट कर दो जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में -27 आ जाएगा जी एज इट इज, ठीक है। अब ये +7 किस फॉर्म में था, इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास 9, 14 एंड 18, तो ये आपके पास आंसर
क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स हैं, आप इनको राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जर टू स्मॉलर नंबर की फॉर्म में लिखते हो। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। तो वन बाय वन तमाम इंटीजर्स को यहाँ पे लिख लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +30, ठीक है। -52 आ जाएगा एज इट इज। -66 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +66। 74 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 74 ही रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यू। लास्ट में ऐड कर देंगे 39 को। अब इन इंटीजर्स को राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो यहाँ से देख लेंगे सबसे बड़ा इंटीजर है 74, इससे छोटा इंटीजर है आपके पास 66। नेक्स्ट आएगा आपके पास 39 से छोटा इंटीजर है 30। लास्ट में सबसे छोटा इंटीजर आएगा -52। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, 66 के बाद 52 नहीं आएगा। 66 पॉजिटिव है, 52 नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटीजर छोटा होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने इन इंटीजर्स को राइट कर देना है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 74, ठीक है, वर्टिकल बार के अंदर। नेक्स्ट आएगा -66, इसके बाद है जी आपके पास 39 से नेक्स्ट है आपके पास 30 और लास्ट में आ जाएगा -52। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपके पास -2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +2। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +18। 85 आएगा एज इट इज। -76 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +76। -45 को राइट कर देंगे एज इट इज। इन इंटीजर्स को राइट करना है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे बड़ा इंटीजर जो कि आपके पास 85 है। इससे छोटा इंटीजर है 76। 76 से छोटा इंटीजर है 18। 18 से छोटा है 2। सबसे लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटा इंटीजर -45। ओके, अब यहाँ पे राइट कर देंगे जी 85 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। 76 देखिए वर्टिकल बार के अंदर है। लास्ट में आपने ये स्टेप लाजमी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 18 है। नेक्स्ट है जी 2, सबसे लास्ट में आ जाएगा -45। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास। डियर स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है और सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट सॉल्व करनी है। यहाँ पे आएगा जी इक्वल का साइन, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करूंगी फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट में मैं सॉल्व करूंगी ब्रैकेट्स को। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, राइट करेंगे -29। इधर देखो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे आएगा 11, ठीक है, +40 आएगा। सबसे फर्स्ट में आप उन इंटीजर्स को सॉल्व करो जिनके साइन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे आपके पास -29 एंड -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। आंसर बनेगा आपके पास 40, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास साइन आएगा बड़े इंटीजर का। बड़ा इंटीजर कौन सा है आपके पास 29, इसका साइन था नेगेटिव। नेक्स्ट आएगा आपके पास +40। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 40 में से 40 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 0। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट स्टेप में आपने राइट करना है क्वेश्चन को एज इट इज, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने सबसे फर्स्ट में सॉल्व करना है ब्रैकेट को।
यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे -231 प्लस 51 आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन, और यहाँ पे राइट करेंगे 20। अब ये टू इंटीजर्स हैं, इनके साइन सेम है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी -231 -20। ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आता है बड़े इंटीजर का। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 एंड 2 एज इट इज। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -251। ठीक है। अब ये टू इंटीजर सॉल्व हो गए हैं, इसके साथ राइट करेंगे +51। तो यहाँ पे आ जाएगा जी +51। ओके। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है बड़े इंटीजर का। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 एंड 2 एज इट इज। तो आंसर बनेगा -200। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप इन साइंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएंगे सही से। देखो प्लस 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 होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, और इसके नेक्स्ट है जी माइनस माइनस प्लस। यानी कि आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जब आपके पास लाइक साइंस हैं, मतलब एक जैसे साइन है, तो आप ऐड करोगे। ठीक है। और जब आपके पास डिफरेंट साइन है, अनलाइक साइन है, तो आप माइनस करोगे। यहाँ पे देखो ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन आपने वो लगाना है जो बड़े इंटीजर के साथ है। सही है। अब यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों को ना, इन दोनों इंटीजर्स को ऐड किया है, क्योंकि साइन एक जैसा था। ठीक है। साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और साइन लगाया मैंने बड़े इंटीजर का। फिर नेक्स्ट देखो माइनस प्लस माइनस होता है, इन दोनों इंटीजर को मैंने माइनस कर दिया है, और साइन लगाया मैंने बड़े इंटीजर का। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे राइट करेंगे -107 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 97 आएगा। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आपने माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में माइनस माइनस प्लस किया है, साइन लगाया मैंने बड़े इंटीजर का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आप आंसर में बड़े इंटीजर का साइन लगाते हो। नेक्स्ट है आपके पास प्लस माइनस माइनस 10 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट इंटीजर का जो साइन है वो सेम है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे -107। दूसरा इंटीजर है -10। ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है बड़े इंटीजर का। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 एंड 1 एज इट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा -117, इसमें ऐड करेंगे 97 को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे +97। ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन लगेगा बड़े इंटीजर का, और करेंगे माइनस, 7 से 7 माइनस करेंगे 0 आएगा। 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो आपने ओवरऑल 11 में से 9 को माइनस करना है। आंसर आएगा आपके पास 2। तो आंसर बना है यहाँ पे -20। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। ठीक है। फर्दर आपने सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 को। फर्स्ट एंड लास्ट इंटीजर के साइन सेम है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये +3 है, ये +10 है, 10 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 13। ठीक है। 13 में से माइनस करेंगे 14 को। ठीक है। तो जब आप 14 में से 13 माइनस करोगे 1 आएगा, साइन लगेगा बड़े इंटीजर का, बड़े इंटीजर का साइन है माइनस। ठीक है। बड़ा इंटीजर कौन सा है 14, तो आंसर बनेगा -1। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 5। The sum of two integers is -129. If one of them is 150, find the other. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपके पास टू इंटीजर्स हैं, आप उनका सम लेते हो यानी उन्हें ऐड करते हो, तो आंसर आता है -129।
ठीक है। एक इंटीजर 150 है, फाइंड करें दूसरा इंटीजर, यानी कि 150 में किसको ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर -129 आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ना टू इंटीजर्स हैं और उनका सम इक्वल है -129 के, ठीक है। तो अब एक इंटीजर तो 150 है, ठीक है। दूसरा इंटीजर आपने फाइंड करना है तो उसको नेम दे दें x का, ठीक है। देखिए 1 एंड 2, इन टू इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, -129 के। x को आपने फाइंड करना है तो 150 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ना एक इंटीजर है इक्वल के दूसरे साइड पे अगर वो पॉजिटिव है, जब आप उसको शिफ्ट करते हो इक्वल के दूसरे साइड पे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ के बन जाएगा -150, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है बड़े इंटीजर का, बड़ा इंटीजर 150 है, तो आपने यहाँ पे कर लेना है ऐड, ठीक है। 150 में आपने ऐड करना है 129 को, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो यहाँ पे आपके पास ना सेकंड इंटीजर बनेगा -279, मीन्स इट के 150 में आप जब ऐड करोगे -279 को तो आपके पास ना इन टू इंटीजर्स का सम बनेगा -129। Question number 6. The sum of two integers is 52. If one of them is -18, find the other. डियर स्टूडेंट, टू इंटीजर्स हैं जिनका सम इक्वल है 52 के, ठीक है। इक्वल का साइन लगाओ और यहाँ पे राइट कर लो 52 को। साथ ही स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक जो इंटीजर है ना वो -18 है, दूसरा इंटीजर आप फाइंड करो। तो अब जो आपके पास सेकंड इंटीजर है आप उसको x का नेम दे दो, ये फर्स्ट इंटीजर है ये सेकंड है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो सम है ना वो 52 है, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दो और 18 जो है ना इसके साथ साइन है माइनस का, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर दो। फर्दर आप यहाँ पे राइट करो x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल है किसके 52 के। आपने x को फाइंड करना है, -18 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आके ये बन जाएगा +18, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि आपने इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है। अब आपने क्या करना है 52 में ऐड कर देना है 18 को, 2 में 8 प्लस करेंगे 10, 0 1 कैरी चला गया, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो आपके पास डियर स्टूडेंट सेकंड इंटीजर बनेगा 70। तो आपके पास ना सेकंड इंटीजर 70 बनना है। आप इसको जो है प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो आपके पास टू इंटीजर्स हैं और उनका सम है क्या 52 है, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर आपके पास क्या है -18 है, ठीक है। सेकंड इंटीजर अभी आपने फाइंड कर लिया है जो कि क्या है +70 है। दोनों इंटीजर का सम 52 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ कर लें, प्लस माइनस माइनस होता है, 70 में से जब आप डियर स्टूडेंट 18 माइनस करते हो ना तो आंसर आता है 52। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। Question number 7. The product of two integers is -160. If one of them is 8, find the other. Dear student, आपके पास ना टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट है -160, इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे राइट कर दो -160। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है इफ वन ऑफ देम इज 8, यानी कि एक इंटीजर आपके पास 8 है, फाइंड द अदर, दूसरा इंटीजर आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सेकंड इंटीजर है ना आप उसको इक्वल रखो x के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड टू इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट है तो दरमियान में मैंने साइन लगाया प्रोडक्ट का, यानी मल्टीप्लाई का। दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट इक्वल है -160 के, ओके। तो यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 इक्वल के दूसरे साइड पे जब शिफ्ट होगा ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल दूसरे साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
8 ones are 8, 8 twos are 16 हो गया एंड 0 एज इट इज। तो आपके पास जो सेकंड इंटीजर है वो बनेगा -20 और यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आपने केयरफुली समझना है। सबसे फर्स्ट में फ्रॉम को स्किप कर दो, आपने सम लेना है -5 एंड 28 का, इक्वल का साइन लगाओ, दोनों इंटीजर्स को 1 बाय 1 राइट कर दो, दोनों इंटीजर्स के दरमियान साइन आएगा प्लस का क्योंकि आपने इनका सम लेना है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 5 माइनस करेंगे 23 आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि बड़ा इंटीजर पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो लिखा है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28, -5 और 28 के सम में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -20 को, ठीक है। तो पहले आप राइट करोगे 23 को, ठीक है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 20 को। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी -20, दोनों इंटीजर्स को मैंने 1 बाय 1 राइट कर दिया। अब इन दोनों इंटीजर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, -20 को आप ब्रैकेट के अंदर राइट कर दो, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 23 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 20, ऐड कर देंगे, 23 में ऐड करेंगे 20 को, तो आंसर बनेगा आपके पास 43। क्वेश्चन नंबर 9, subtract the sum of -11 and -18 from -23। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट को आप स्किप करो, सम ले लो -11 एंड -18 का, इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों इंटीजर्स को आप राइट कर दें। अब आपने दोनों इंटीजर्स का सम लेना है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, -11 को राइट कर दो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, -18 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन आता है बड़े इंटीजर का, 18 में ऐड कर लेंगे 11 को, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो दोनों इंटीजर्स का सम बनेगा -29। अब बोला गया है कि आप इन दोनों इंटीजर्स का सम लो और इस सम को सब्ट्रैक्ट करो किसके में से, -23 में से। तो आप पहले राइट करोगे -23, ठीक है, फिर दूसरा इंटीजर राइट करोगे -29, ठीक है, दोनों इंटीजर्स के दरमियान साइन आएगा माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप आप करोगे जी -23 माइनस माइनस प्लस 29 राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, साइन आएगा बड़े इंटीजर का, बड़ा इंटीजर पॉजिटिव है, 29 में से 23 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई -17 बाय -1। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, आप राइट करो -17, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, ठीक है। तो जो दोनों इंटीजर्स हैं इनको ब्रैकेट के अंदर राइट कर दें या दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब यहाँ पे देखो जिस तरह से इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं इनके साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट लेते हो ना इंटीजर्स का तो उसमें आप साइन नहीं लगाते कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है उसको आप मेंशन करो, ये मैंने आपको बताया था ना कि साइन आप वो लगाते हो जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसमें आप साइन लगाते हो बड़े इंटीजर का। ओके, आंसर बन गया है जी आपके पास +17। नेक्स्ट लिखा है इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको देती हूँ बुक से, बुक का पेज नंबर है 30, इस पे लिखा है -3 इज द नेगेटिव ऑफ +3 एंड +3 इज द नेगेटिव ऑफ -3, ठीक है। डियर स्टूडेंट -3 नेगेटिव है +3 का, +3 नेगेटिव है -3 का, तो सेम इसी तरह से +17 नेगेटिव है -17 का, -17 नेगेटिव है +17 का।